बहुत सी बार बहुत से लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हमें भी इन्हें उत्तर देना चाहिए। और हम बहुत सी बार ऐसा करते भी हैं, ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि हम उन्हीं के अनुसार उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये सही है? Is it really right to respond to the people, those who are speaking useless things according to their own way? Let us find out from the word of God. Good morning, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में सलाम। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सामना मैं और आप रोजाना करते हैं। बातों का, यूजलेस टॉक्स का, ऐसी चीजें जो कई बार आपको और मुझे पसंद नहीं आती हैं, मुझे और आपको अच्छी नहीं लगती हैं, हम उनका सामना करते हैं। और फिर कई बार हमारे मनों में ऐसा भी होता है कि हमें इसका उत्तर देना चाहिए, और हम उत्तर देते भी हैं। पर आज खुदावन के कलाम में चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड कि खुदाबाप मुझे और आपको क्या सिखाता है। उसके वचन में देखेंगे कि खुदावन की शिक्षा इस बात में क्या है। नीति वचन 26 और उसकी चौथी आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 एंड वर्स 4। Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. मूर्खता को या मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। खुदावन के वचन में लिखा है, जब मूर्ख आपसे मूर्खता की बातें कर रहा हो, आपके विषय में मूर्खता की बातें कर रहा हो, तो परमेश्वर का कलाम हमसे कह रहा है उसको उसके मुताबिक उत्तर मत देना। डू नॉट रिप्लाई in the same way as he is talking to you, because then there will be no difference between you and him. आपके और उसके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर आप मूर्ख को उसी की बातों की तरह जवाब देंगे तो आप में और उस व्यक्ति में क्या अंतर रह गया। बुद्धिमानों का कई बार चुप रहना बहुत जरूरी होता है ताकि आप भी मूर्ख ना बन जाएं। It is really good to stay quiet sometime. Don't make yourself, or rather I should say, don't take yourself to the level of the fool. अगर आप एक बुद्धिमान जन हैं, तो आपको बुद्धिमानी से ही काम लेना है। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, व्यर्थ बातें करने वाले, बहुत सी बातें बोलने वाले, पर मुझे और आपको अपना स्वभाव, मुझे और आपको अपनी बातें उनकी बातों जैसी नहीं करनी है। यही एक चीज हमें अलग बनाती है। पर जब हम उनकी तरह हो जाते हैं तो हम भी मूर्खता की बातें करने लगते हैं। आइए आज से ध्यान दें इस वाली बात पर। लेट अस लुक इनटू दिस थिंग दैट वी डू नॉट फॉल अपॉन दीज थिंग्स। हम इन सब चीजों पे ना गिरें, पर परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त जब हमने किया है तो बुद्धिमान बने। आइए दुआ करें। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, आज की सुबह के लिए जो आपने दी है, और एक बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने हमें दिया। हम बहुत बार इसमें गलती करते हैं, चूकते हैं, गिर जाते हैं प्रभु, नाश होते हैं। और प्रभु, हमें मालूम है कि हम अपने आप को बहुत बार मूर्खों के सामने मूर्ख साबित कर देते हैं। पर आज यही दुआ करते हैं, जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़े तो तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें संभाले प्रभु, हमारे साथ हो। और खुदावन, हम मूर्खों के मानिंद ना बने, और हम आपकी बुद्धि को प्राप्त करने के कारण इन सब बातों से बचे रहे। धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर ये हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो।
हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, और उसका अनुग्रह आपके घर पर, आपके घराने पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू।